एक मानवाधिकार के अध्यक्ष होने के नाते कि बिहार के अंदर जो नवंबर में सरकार गठित होगी वो एनडीए की सरकार होगी। जी, बिहार में एसआईआर का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दुआ जी हैं, जो बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। दुआ साहब, आपने देखा होगा कि एसआईआर का एक मुद्दा आया जिससे पूरी राजनीतिक घटक में हलचलें मच गई। क्या है एसआईआर? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, एसआईआर के लिए जो कांग्रेस जिस हिसाब से आवाज उठा रही है या विपक्ष उठा रही है, पहले क्यों नहीं उठाए ये बात है। दूसरा ये है कि मतदान में जहां 3 करोड़ की घपला है, जहां एक आधार कार्ड वोटर कार्ड एक नहीं, एक के पास 2-2 हैं, कोई दिल्ली का बना रखा है, कोई बंगाल का बना रखा है, तो वो जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसका इंक्वायरी करना, उसको पुनरीक्षण करना, वो 6 महीने पहले 1 साल पहले कर सकता था, 2024 की चुनाव में कर सकता था। वो चुनाव के वक्त में ये वोट की चोरी है। और ये कह सकते हैं कि जो एनआरसी जो लागू नहीं कर सके वो बैक डोर से पीछे से वो लागू करना चाहते हैं, और लागू करके साथ में बिहार को लेना चाहते हैं ताकि बिहार में भी बीजेपी की सरकार हो और जहां तेजस्वी अपना जोर लगा रखा है उसको डैमेज किया जाए। उसके अंदर तोड़ फोड़ है। 47 पार्टियां इस वक्त बिहार के अंदर आजमा रही है, हर कोई वोट काटने के। प्रशांत किशोर पांडे हो सकता है कि 2-4 जीत जाए, ना भी जीतेगा तो वोट बहुत अच्छा काटने जा रहा है, ये तय है। क्योंकि बहुत लगातार मेहनत कर रहा है, किसका सपोर्ट किसका नहीं ये सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गई है। आम आदमी पार्टी जीते ना जीते लेकिन 1-2 से कम 2% का वोट से लेगा। वहां पे बीएसपी जिनका 9% का वोट है वो जो है कितना भी कम कर ले तो 5% वोट काटेगा। अब उसमें से अगर 2 करोड़ वोट ही ना देगा तो जो बीजेपी का जो चिराग पासवान का, जो मांझी का, जो उपेंद्र कुशवाहा का वोट है वो तो मिलेगा। और जो ब्राह्मण है, जो वहां का भूमियार है, जो वहां का कोयरी है, कुर्मी है, जो राजपूत हैं, जो कैस हैं, वो वोट चाहे कुछ भी कर लें वो बीजेपी को मिलेगा ही मिलेगा, वो नहीं कटने जा रहा। अब रह गया यादव, 14% यादव हैं और 17% मुसलमान हैं। ये यही कोशिश कर रहे हैं कि 17 और 14% मिल जाएगा तो मैं सरकार बना लूंगा और कुछ दलित वलित भी मिल जाएंगे जो 38% मिल जाएगा। लेकिन जब वो वोट ही बढ़ जाएगा ओवैसी अपना वोट ले जाएगा। 5 पहले जीता था, हो सकता है 4 या 6 बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन वोट मुसलमानों का ओवैसी को जाएगा। तो फिर मुसलमान को 17% कहाँ रहेगा, वो तो बढ़ जाएगा। पासवान में बढ़ रहा है। तो वो जो एसआईआर का जो सर का जो ये जो जनगणना से जोड़ करके इन लोग जो देख रहे हैं, और मैं इसका विरोध करूंगा तो भाई आप ईवीएम का तो विरोध करते करते किया नहीं, उसको तो आप कुछ कर नहीं सके, अब इसमें कह रहा है विरोध करूंगा। ये सब नैरेटिव पैदा किया जा रहा है ताकि जो है चुनाव को टाला जा सके। चुनाव नहीं टलने वाला, बिहार में चुनाव होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो हालात भारत का बना है, जिस तरह से उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा है, वो इस्तीफा दिया या लिया या क्या हुआ ये तो काला दाल में काला है, उसकी जांच का बात है। लेकिन इसका असर ओवरऑल बिहार में पड़ेगा क्योंकि बिहार राजनीतिक में वो जो है परिपक्व है, राजनीति का जननी कहलाता है। वहां हर एक छोटा से छोटा बच्चा जो गरीब है, चाय बेच रहा है, वो भी हमसे और आपसे बेहतर राजनीतिक जानता है। तो वो सब खा रहे हैं, दुकान वहां सजी हुई है। अभी मैं बिहार से 2 दिन पहले ही आया हूँ, वहां सभी ऑफिस में जिनको खाना नहीं मिलता था वो सभी जगह जा जाके खूब जो है वो खा रहे हैं और मजे ले रहे हैं कि मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। लेकिन ऊंट किस करवट बैठता है ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। क्योंकि मैं भी एक पार्टी के हैसियत से वहां कैंडिडेट उतारने की कर रहा हूं, वोट कटेगा इसलिए मैं थोड़ा विड्रॉ की स्थिति में आ गया हूं। और वहां ये देख रहा हूं कि चाहे ये कुछ भी कर लें, एनडीए सरकार की सरकार बनती हुई दिख रही है। बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है? बिल्कुल बिल्कुल बनेगी। और ये सब दलित, ओबीसी, मुसलमान और ये जो लोग बटे हैं, जो बिकते हैं, जो पैसे से बिकते हैं, जो शराब से बिकते हैं, जो दलित के नाम पे बिकते हैं, और जिनको अभी जो है एसआर की बात अब कर रहे हैं, जो जनगणना की बात हो रही है, इसमें जो कट रहे हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए चाहे आप कुछ भी कर लें, जैसे पिछली बार तेजस्वी को 127 आया था और जो है
पोस्टर जो बोर्ड था उन सब को लेकर के यही जो है अमित शाह बैठे वहां, सारे डीएम बैठा और 127 से 113 पे आगे उनका घटक सारा मिला हुआ, तो वो सरकार से दूर हो गए। अब भी वही होगा। तो मेरा मानना है कि तेजस्वी का जो है अभी भाग उबने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में म्यांमार, बांग्लादेश और पता नहीं कौन कौन से देश के लोग वोट डाल रहे हैं। ठीक है, वो डाल रहे हैं तो उसी की जो है एसआर में उनकी कटौती हो रही है, इसकी जांच हो रही है। और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार का पहले भी सरकार था, पलटू राम है कभी इधर कभी उधर, तो उनको पहले क्यों नहीं पकड़ा गया, उनको आधार कार्ड और वोटर कार्ड कैसे बना, ये सवाल उठता है। तो आप प्रशासन लोगों को पैदा करते हैं, आप जिसी तरह से दिल्ली के अंदर आप झुग्गियां बनाए, खूब पैसे इकट्ठा किया, घर बनाने दिया, बिजली दिया, पानी दिया, और फिर बुलडोजर चला रहे हैं। तो ये यही बसाते हैं और यही उजाड़ते हैं। तो ये सब सियासत का खेल है जिसमें जनता जो है वो आवाज उठाती है, धरना प्रदर्शन देती है, और उसके अलावे जनता के पास कुछ नहीं है। कह सकते हैं कि हम तमाम जनता बंधुआ जनता है, और ये तमाम कुछ लोग जो है, जो एक आएगा एक जाएगा। क्या कांग्रेस जब सरकार थी अच्छी थी क्या? जब उनसे परेशान थे, दुए हुए थे, तब जनता दल आया था। जब उससे परेशान हुए तो लगा कि ये भी गलत है, फिर कांग्रेस को लाए, मौका दिया, और उसके बाद में फिर बीजेपी को लाए। तो चट्टे बट्टे यही हैं, कभी ये कभी वो। नया विकल्प आने की जरूरत है। नए युवा युवती जो अब अच्छे देश के लिए सोच रहे हैं, जो पढ़ लिख के आगे निकल रहे हैं, उनका एक नया विकल्प बनना चाहिए। और ये तमाम कोऑपरेट पार्टियां और तमाम जो पारिवारिक पार्टियां हैं, इनका जो है विरोध होना चाहिए, इनको हरा देना चाहिए। दुआ जी, एक सवाल आखिरी, वो कह रहे हैं कि अगर ये वोटर फर्जी हैं तो बिहार में जितना भी एनडीए के लोग हैं, जितने एनडीए के सांसद हैं, वो सब इस्तीफा क्यों नहीं दे देते हैं? वो भी तो फर्जी नहीं, अभी कई जो है एनडीए के लीडर लोगों ने भी कहा कि उससे हम लोग का भी नुकसान होने जा रहा है, उसमें हमारे भी कुछ वोटर कट रहे हैं। तो ये तो राजनीति का, सियासत का है। लेकिन ओवरऑल जो वहाँ वोट काटा जा रहा है, जिस तरह से बॉम्बे ब्लास्ट में मुसलमानों को बनाया, फिर हाई कोर्ट ने उसको जो है जमानत दे दिया, अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है कि आप इस तरह से जमानत नहीं दे सकते। तो इसी तरह से हिंदू मुस्लिम कर करके दलितों को, जो छोटे को जो शूद्र कह रहे हैं, जहां 38% अति पिछड़ा बिहार में है, 17% मुसलमान है, 14% यादव है, अगर ये एक जगह मिल जाते हैं तो कोई माई का लाल नहीं उनको सरकार से बनने से रोक सकता है। लेकिन नहीं रुकते, तो इनको काटना है, इनको बांटना है। और जो लोग कम संख्या में है वो संगठित है, और इन्हीं में से धावा बोल करके इनके अंदर जो है सेंध मार करके निकालना है। और न अंततोगत्वा मैं आपको, आज मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, एक मानवाधिकार के अध्यक्ष होने के नाते, कि बिहार के अंदर जो नवंबर में सरकार गठित होगी वो एनडीए की सरकार होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ में डॉक्टर दुआ जी थे, जिन्होंने विभागी से अपनी राय रखी। क्या वाकई में बिहार में इस बार भी एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रहा है? पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद।